हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी में। बच्चों, आज हम वर्ड सर्किल चैप्टर का फाइनल रिवीजन करेंगे बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो बोर्ड एग्जाम में वर्ड से टोटली 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें एक होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, 1 नंबर का होगा, और एक क्वेश्चन होगा शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन, लघुरात्मक प्रश्न, जो एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, और एक होगा लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार इस चैप्टर से टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम सर्किल से संबंधित जितना भी है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचा दीजिए। तो अब हम सर्किल को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्किल की परिभाषा। सर्किल या वर्त, वर्त की परिभाषा क्या होती है? एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह, बिंदुओं का समूह वर्त कहलाता है। बिंदुओं का समूह वर्त कहलाता है। यानी ए सेट ऑफ पॉइंट्स इज फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ ए सेट ऑफ पॉइंट्स फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ ए फिक्स पॉइंट। यानी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स का एक समूह है, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्किल। जैसे मैंने ये एक फिक्स पॉइंट लिया, इस फिक्स पॉइंट से कुछ दूरी पर यानी समान दूरी पर बहुत सारे बिंदुओं का समूह है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं, यानी वर्त कहते हैं। ये एक वर्त की आकृति है, यानी ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स बिंदु से समान दूरी पर बहुत सारे बिंदु है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। फिर आता हमारे पास केंद्र बिंदु। केंद्र ये वाला बिंदु है O, यानी उस निश्चित बिंदु को, उस निश्चित बिंदु को, निश्चित बिंदु को ही केंद्र कहते हैं। यानी फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। जो फिक्स पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्र या सेंटर। सेंटर या केंद्र, जो फिक्स बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। अब इस सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस यानी परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या, जिसको रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस या त्रिज्या। रेडियस यानी निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु से परिधि तक की दूरी, परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। यानी इस फिक्स पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। इस सर्किल के अंदर अनंत रेडियस होती है, यानी इसके अंदर त्रिज्याएं बहुत सारी होती है, अनंत त्रिज्याएं होती है। फिर आता है हमारे पास व्यास। क्या आता है? व्यास। वर्त की परिधि पर स्थित बिंदुओं को, वर्त की परिधि पर स्थित, परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, जोड़ने वाला रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यानी कि 2 बिंदु है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यास। और व्यास हमेशा त्रिज्या का डबल होता है, 2 इंटू रेडियस। व्यास को बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर। डायामीटर होता है जो व्यास है, जो त्रिज्या का डबल होता है। त्रिज्या का कितना होता है? डबल होता है। जैसे ये त्रिज्या ये है, तो व्यास हमारे ये हो जाएगा, नहीं इसका डबल होगा त्रिज्या का। त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो व्यास 4 सेंटीमीटर होगा। फिर आता है परिधि, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है? जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है? वर्त की परिधि। निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु से
समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ वर्त की परिधि कहलाता है। जो ये पथ है इसको ही क्या कहते हैं, वर्त की परिधि कहते हैं। ये तो गए व्यास। अब आती है नेक्स्ट जीवा, कॉर्ड। इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, इसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड है ना दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाती है। यानी वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है, जीवा कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। यानी कोई भी दो बिंदु हो सकते हैं वर्त की परिधि पर, उनको मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। और जीवा, यदि वर्त की सबसे बड़ी जीवा पूछे तो वो होगी व्यास। वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, व्यास होती है। यदि आपको पूछ ले वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है तो व्यास होती है। नेक्स्ट आता है छेदक रेखा जिसको सेकेंड बोलते हैं। छेदक रेखा क्या होती है, सेकेंड। यानी वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, जो वर्त की परिधि होती है उसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक कहलाती है। वर्त की परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। जैसे एक सर्किल लिया, इस सर्किल को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके जाने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। जैसे ये सारी क्या है, छेदक रेखा है, सेकेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंट। नेक्स्ट आता है टेंजेंट, स्पर्श रेखा। महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनेंगे। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट या स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है, वर्त को एक बिंदु पर, वर्त की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। और जिस बिंदु पर स्पर्श करेगी, जिस बिंदु पर स्पर्श करेगी उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। कनेक्ट ऑफ पॉइंट यानी जो टेंजेंट होता है, जो सर्किल होता है, इस सर्किल को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा, एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इस स्पर्श रेखा को इसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। और जो बिंदु है, जो कॉमन पॉइंट है सर्किल और इस रेखा का, उससे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। कनेक्ट पॉइंट जो इसको कांटेक्ट यानी जो टच में है उससे कांटेक्ट पॉइंट या टेंजेंट लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, वर्त पर स्थित बिंदु से, वर्त पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। जैसे वर्त है, इस वर्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ओनली एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी केवल एक स्पर्श रेखा होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है वर्त के बाह्य बिंदु से, वर्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे ये सर्किल है, इस सर्किल का एक बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा, एक ये और एक ये, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बाह्य बिंदु से। तो यहाँ O बिंदु है, यहाँ A बिंदु है और B बिंदु है, तो OA बराबर OB, यानी जो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी वो हमेशा बराबर होगी। यानी वर्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है, और दोनों आपस में बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। यानी इस बाह्य बिंदु से ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, OA और OB, इन दोनों की लेंथ आपस में क्या होती है? बराबर होती है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है वर्त पर कुल अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी वर्त में या वर्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो आपका आंसर होगा अनंत, क्योंकि हर पॉइंट पे वर्त की परिधि पर जितने पॉइंट होंगे उतने ही क्या होगी? स्पर्श रेखाएं होगी। तो इसके ऊपर अनंत पॉइंट होते हैं, तो इससे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यदि एक बिंदु से पूछे तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एक थ्योरम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वर्त पर स्थित स्पर्श रेखा, वर्त के जो एक स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श रेखा केंद्र से जाने वाली रेखा के हमेशा लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो AB स्पर्श रेखा है, AB क्या है? स्पर्श रेखा है। तो इस AB स्पर्श रेखा पर त्रिज्या, कौन सी? स्पर्श रेखा पर त्रिज्या, जो स्पर्श बिंदु है यहाँ पर त्रिज्या हमेशा लंबवत होगी। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंबवत होगी। त्रिज्या क्या होगी? लंबवत होगी। त्रिज्या क्या होगी? लंबवत। जो स्पर्श बिंदु है उस स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होगी? लंबवत होगी, यानी परपेंडिकुलर होगी। यानी मैं लिख सकता हूं OP परपेंडिकुलर AB, OP परपेंडिकुलर AB, यानी कि OPB कोण OPB बराबर 90 डिग्री का होगा। कोण OPB कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। 90 यानी परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट देखिए, हम अब कुछ MCQs क्वेश्चन लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कैसे कैसे इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वर्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? यानी एक वर्त है, उस वर्त में एक बिंदु से वर्त पर स्थित बिंदु से, जो वर्त पर स्थित बिंदु है, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इस बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक वर्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दो, एक और एक, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने अभी जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा उन सब में ये क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक वर्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वर्त पर जितने बिंदु होंगे उतनी ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी कि अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यदि आपको पूछ ले वर्त के अंदर स्थित बिंदु से, एक वर्त के अंदर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वर्त के अंदर स्थित कोई भी बिंदु है उससे एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है,
क्योंकि वो परिधि को टच नहीं करेगा उसको हम छेदक रेखा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? छेदक रेखा। तो वर्त के अंदर स्थित बिंदु से एक भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, तीन सरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वर्तों की संख्या। तीन सरेख बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। सरेखा अर्थ क्या होता है? एक ही रेखा पर स्थित बिंदु है, इनसे गुजरने वाले वर्तों की संख्या जो तीनों बिंदुओं को टच करे, जो तीनों बिंदुओं से टच करे, उससे एक भी वर्त नहीं खींच सकते क्योंकि इसको तीसरा बिंदु वर्त की परिधि पर नहीं आएगा। तो तीन सरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वर्तों की संख्या 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। यदि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, यदि तीन असरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वर्तों की संख्या, तीन असरेख बिंदु है उससे गुजरने वाले वर्तों की संख्या ओनली 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। जो तीन असरेखीय बिंदु है उससे गुजरने वाले वर्तों की संख्या कितनी होगी? ओनली 1 ही होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अ लिखा आ गया तो उस टाइम आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? एक, बी ऑप्शन यानी 1 हो जाएगा। तो अभी सरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वर्तों की संख्या 0 होगी और असरेखीय बिंदुओं से, तीन असरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वर्तों की संख्या 1 होगी। सरेखीय बिंदु का अर्थ है कोलिनियर पॉइंट। तीन कोलिनियर पॉइंट 0 हो जाएगा। नॉन कोलिनियर पॉइंट आंसर 1 होगा। टेंजेंट वर्त पर स्थित बिंदु से 1, बाहर बिंदु स्थित से 2 और वर्त पर स्थित कुल स्पर्श रेखाएं अनंत होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदुओं को कहते हैं। यानी एक वर्त है, वर्त पर क्या है? वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, उस स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु यानी वर्त का बिंदु और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु जहां पर दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। कांटेक्ट पॉइंट होता है जो स्पर्श बिंदु होता है, जो टेंजेंट और वर्त का कॉमन पॉइंट होता है। अगला है, किसी वर्त के व्यास यानी डायमीटर के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है। यानी एक वर्त है, इसका जो एक व्यास है, इस व्यास के दोनों सिरों पर जो खींची गई स्पर्श रेखाएं, जैसे ये इसकी स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखाएं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है। व्यास के सिरों पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है। तो परस्पर देखो, ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। क्या होती है? समांतर। लंबवत होने का अर्थ है ये स्पर्श रेखा ऐसे है तो दूसरी स्पर्श रेखा ऐसे होनी चाहिए, यानी 90 डिग्री पे होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? 90 डिग्री पे। लेकिन ये स्पर्श रेखा बनेगी नहीं, तो हमारे पास दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। किसी वर्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? यानी एक वर्त है, वर्त की स्पर्श रेखा, जैसे ये वर्त की स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य, यानी ये त्रिज्या है, इस त्रिज्या के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? तो वर्त की स्पर्श रेखा और वर्त की त्रिज्या के मध्य हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के, यानी एक वर्त कैसा है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वह कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। के बिंदु P पर, वर्त के एक बिंदु P पर, ये O बिंदु है और ये P बिंदु है। P पर स्पर्श रेखा PQ, एक स्पर्श रेखा कौन सी है? PQ एक स्पर्श रेखा है। कैसी स्पर्श रेखा? PQ क्या है? एक स्पर्श रेखा है जो सर्किल को क्या कर रही है? टच कर रही है। स्पर्श रेखा केंद्र O से जाने वाली रेखा से, केंद्र O से जाने वाली रेखा से, जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। यानी बिंदु Q पर, ये बिंदु Q है, इस Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ यानी O से लेके Q तक की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? O से लेके Q तक की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमें लंबाई क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखो इस एक OPQ एक ट्राइंगल है। OPQ क्या है? एक त्रिभुज है, यानी एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है। क्या है? ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में देखो
क्या दे रखा है, हमेशा जहां पर स्पर्शरेखा और त्रिज्या आती है वहां हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है सॉरी। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, 90 के सामने हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, और एक परपेंडिकुलर हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी हमारे पास, बेस हो जाएगी। 90 के सामने हाइपोटेन्यूस और एक परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। हमने पढ़ा था एक थ्योरम है कि स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये त्रिज्या है, ये स्पर्शरेखा है, तो इसके बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, हमें OQ ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 12 का स्क्वायर बराबर P परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। B हमें ज्ञात करना है। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस बेस का स्क्वायर। 25 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, 144 माइनस 25 इक्वल्स टू B स्क्वायर। 144 माइनस 25 119 इक्वल्स टू B स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट होगा, तो रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर, यानी बेस बी क्या हमारे पास, PQ। तो PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बिंदु P से वर्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक वर्त है, क्या है, एक सर्किल है, उस सर्किल से बिंदु P से, यानी सर्किल पर एक बिंदु P है, P से वर्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यानी एक बिंदु P है, बाहर कोई बिंदु P है, उससे वर्त पर स्थित स्पर्शरेखा, यानी ये हमारे पास एक स्पर्शरेखा है, इसकी लंबाई बिंदु P से स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। तथा केंद्र से उस P बिंदु तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है। केंद्र से बिंदु P से केंद्र की दूरी, ये बिंदु P है, उसकी केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वर्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो हम जानते हैं त्रिज्या और स्पर्शरेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। त्रिज्या और स्पर्शरेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूस पर, यानी कर्ण होती है, एक परपेंडिकुलर और एक क्या हो जाएगा, बेस, आधार और लंब हो जाएगा। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेन्यूस कितनी है, 25 है, बराबर p हमें ज्ञात करना जो रेडियस दे रखी है, प्लस बेस हमें 24 दे रखा है, तो 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 बराबर r स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576। कितना हो जाएगा, 576। 576 इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, 625 माइनस 576 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। जब हम माइनस करेंगे 49 आएगा, और इधर स्क्वायर है तो इधर आते स्क्वायर रूट बनेगा, तो आर इक्वल्स टू रूट ऑफ 49, और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, यानी इस वर्त की त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति में TP और TQ, यानी ये TQ है और ये TP, केंद्र ओस वाले वर्त पर स्पर्शरेखा इस प्रकार है कि कोण POQ कितने डिग्री का है, 115 डिग्री का है। तो कोण PTQ ज्ञात कीजिए। PTQ हमें ये ज्ञात करना है, यानी हमें क्वेश्चन में कह रहा है कोण POQ 115 डिग्री का है, तो कोण PTQ ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो इस आकृति में यहाँ पर हमें पता है 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये स्पर्शरेखा है। स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण, स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण। तो देखिए ये आकृति में OPTQ एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है, एक क्या है, चतुर्भुज। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कोण P, कोण O, कोण Q,
प्लस कोण टी, इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। कोण P कितना है? 90 प्लस कोण O कितना है? 115 प्लस कोण Q कितना है? 90 प्लस कोण T बराबर 360। अब इन सबको प्लस कर दीजिए, 90 और 90 180, 180 और 115 कितना हो जाएंगे? 295। 295 प्लस कोण T इक्वल टू 360। 295 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, कोण T इक्वल टू 360 माइनस 295। तो 365 में से 295 माइनस करेंगे तो कोण T आ जाएगा हमारे पास 65 डिग्री का। तो कोण T कितने का हो जाएगा? 65 डिग्री का होगा। इस क्वेश्चन में हम यदि इन दोनों को हम हटा दें 90 और 90 को, तो इन अपोजिट एंगल का सम भी कितना हो जाएगा? 180। क्योंकि दो का सम 180 हो गया तो बाकी बचे दो कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि ये चतुर्भुज है, दो कोणों का योग 180 है, तो रिमेनिंग दो कोणों का योग भी कितना होगा? 180। तो एंगल O प्लस एंगल T बराबर 180। तो 180 में से 115 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 65 डिग्री, यानी PTQ कितने का हो जाएगा? 65 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्ग पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण AOB का मान कितना होगा? यानी एक वर्ग है, इस वर्ग पर दो स्पर्श रेखाएं, एक तो PA यानी ये बिंदु P है और ये A हो जाएगा, PA और PB, ये PB, दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। कितने डिग्री पे कोण पर झुकी हुई है? 80 डिग्री पर झुकी हो तो कोण AOB का मान AOB का मान कितना होगा? देखिए इस आकृति में देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। जब दो कोणों का योग 90 और 90 180 हो गया तो रिमेनिंग दो कोणों का योग भी कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि AOBP क्या है? एक चतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे कोण O प्लस कोण P इक्वल टू 180 डिग्री। कोण O प्लस कोण P कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री और AOBP एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो दो कोणों का योग 180 डिग्री है, तो रिमेनिंग दो कोणों का योग भी 180 होगा। और P का मान कितना है? 80 डिग्री। P का मान कितना है? 80 डिग्री। और O हमें ज्ञात करना है, तो एंगल O इक्वल टू 180, ये प्लस का 80 है, इधर आएगा माइनस का 80। 180 में से 80 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। तो कोण O का मान कितना होगा? 100 डिग्री होगा। अब हम लघुरात्मक प्रश्न लेंगे। कौन से प्रश्न लेंगे? लघुरात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न? लघुरात्मक प्रश्न, जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा उस टाइप का क्वेश्चन क्या है? पहला ही क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु T से O केंद्र वाले किसी वर्ग पर TA व TB स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी है। यानी एक वर्ग है, इस वर्ग में एक बिंदु T है, इस T से दो स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा और ये दूसरी स्पर्श रेखा परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कोण AOB का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ O बिंदु हो गया और ये A बिंदु और ये B बिंदु, क्योंकि TA और TB क्या है? स्पर्श रेखा। TA व TB स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। TA व TB क्या है? स्पर्श रेखा है। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, OA परपेंडिकुलर TA, OA परपेंडिकुलर TA व OB परपेंडिकुलर TB। यानी ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। अतः कोण OAT बराबर कोण OBT
ओ बी टी कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के साथ होती है स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच। ये हो गया 90, ये भी हो गया 90। और चतुर्भुज ओ ए टी बी एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। अतः चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये हम चीज जानते हैं, ये चीजें लिखी हुई कंपल्सरी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ये लिखना है, नहीं तो यदि ऑप्शन टेस्ट क्वेश्चन होता है एमसीक्यू तो हम सीधा सा लिख देते 110 डिग्री, यानी 170 माइनस 180 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। लेकिन हमें एमसीक्यूज का नहीं है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ये सारी चीजें लिखनी जरूरी है, तभी 2 नंबर पूरे मिलेंगे। अब हम लिखेंगे कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण टी प्लस कोण बी इक्वल टू 360। अब देखो इसमें कोण ओ हमें ज्ञात करना है, कोण ओ हमें ज्ञात करना है। कोण ए कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, कोण बी कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, कोण टी कितने डिग्री का है 70 डिग्री का, बराबर 360। इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो कोण ओ प्लस 90 और 90 180, 180 प्लस 70 250 इक्वल टू 360। 250 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, तो कोण ओ बराबर 360 माइनस 250। तो कोण ओ 360 माइनस 250 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो ये हमारे पास कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 110 डिग्री, यानी कि कोण ए ओ बी बराबर कितना होगा 110 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त है कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कौन सा है? P बिंदु पर स्पर्शरेखा PQ के अंदर O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि O से लेके Q तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर दे रखी है। O से Q तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर, यानी O बिंदु है, ये Q बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 13 सेंटीमीटर है। तो PQ यानी ये बिंदु P है और ये Q बिंदु है, PQ की दूरी हमें ज्ञात करनी है। PQ की दूरी की लंबाई हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है, यानी PQ कितने सेंटीमीटर की होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस आकृति में OP बराबर 5 सेंटीमीटर वर्त की त्रिज्या और OQ कितना देर का हमें 13 सेंटीमीटर है, तथा कोण OPQ बराबर 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? वर्त की स्पर्शरेखा व त्रिज्या के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। अतः त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। जब OPQ एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए इसमें h कितना हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। किसका कोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है यहाँ पर बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर इक्वल प्लस बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस बेस का स्क्वायर। 25 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, 169 माइनस 25 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 169 में से 25 माइनस करेंगे 144 इक्वल टू
बेस स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो इधर आएगा स्क्वायर रूट बनेगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 144, और 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। तो बेस यानी पी क्यू की लंबाई हमारे पास कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर, यानी जो हमारे पास पी क्यू की लेंथ पूछा गया वो कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो सकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। दो सकेंद्रीय वर्त है, दो कैसे वर्त है? सकेंद्रीय वर्त है जिसका केंद्र बिंदु O है। तो हम लिखेंगे यहाँ दो सकेंद्रीय वर्त जिनका केंद्र O है तथा उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। दो सकेंद्रीय वर्तों यानी O उसका वर्त का केंद्र है, तो उनकी त्रिज्या एक की 3 सेंटीमीटर है और बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तथा बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है, यानी बड़े वर्त की वो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वर्त को क्या करती है? स्पर्श करती है, यानी छोटे वर्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है और बड़े वर्त की क्या है? जीवा है। या मैंने O नाम दे दिया, यहाँ पर P नाम दे दिया। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि APB छोटे वर्त की स्पर्श रेखा है तथा OP छोटे वर्त की त्रिज्या है, छोटे वर्त की त्रिज्या है। अतः कोण OPA बराबर कोण OPB बराबर 90 डिग्री। स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य कोण, स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य का कोण। अब देखिए, अब हम देखेंगे इसमें OA और OB बड़े वर्त की त्रिज्या है। OA बराबर OB बराबर 5 सेंटीमीटर बड़े वर्त की त्रिज्या है। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो OPA एक समकोण त्रिभुज है। OPA एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस परिमेय से हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस दोनों का स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ से देखिए 90 के सामने हाइपोटेनस होती है, एक परपेंडिकुलर एक क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर बराबर OP कितना हमारे पास? परपेंडिकुलर तो हमने ये लिया है, और OP कितना है? 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 9, प्लस का 9 इधर आएगा माइनस का 9, यानी 25 माइनस 9 इक्वल टू p स्क्वायर। तो p स्क्वायर इक्वल टू 16, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट होगा रूट ऑफ 16, और 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो हमारे पास p यानी परपेंडिकुलर यानी कि AP कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। AP कितने सेंटीमीटर हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। और हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी, जीवा AB की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जीवा AB क्या हो जाएगा? जीवा हमेशा हम जानते हैं कि हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ी कि जीवा वर्त की त्रिज्या को, जो वर्त की त्रिज्या होती है, जो जीवा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है, और परपेंडिकुलरी लंबवत समद्विभाजित करती है। तो ये AP हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो BP भी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे AB बराबर 4 इंटू 2 बराबर 8 सेंटीमीटर, या हम लिख सकते हैं AB बराबर AP प्लस BP, AP
प्लस बीपी। एपी हमारे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो सिमिलरली ये भी कितने सेंटीमीटर आएगी 4, क्योंकि ये 5 है और ये 3 है, तो ये भी कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। हम ये भी लिख सकते हैं जीवा ए बी बराबर 4 × 2 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवा पर वर्त से केंद्र से आने वाली रेखा हमेशा जीवा पर वर्त के केंद्र से आने वाली रेखा हमेशा लंबवत समद्विभाजित करती है, लंबवत समद्विभाजित करती है। यानी केंद्र से जो लाइन आएगी यानी वर्त की त्रिज्या है जो जीवा को क्या करती है समद्विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध करो कि किसी वर्त के किसी व्यास के सिरों पर, यानी एक वर्त है, इस वर्त के किसी व्यास के सिरों पर, यानी इसका ये व्यास है, तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती है समांतर होती है। यह हमें प्रूफ करना है। क्या करना है प्रूफ करना है कि स्पर्श रेखाएं क्या हो समांतर हो। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ वर्त के ओ केंद्र है, वर्त का केंद्र ओ है तथा ए बी वर्त का व्यास है तथा पी क्यू व आर एस स्पर्श रेखाएं हैं। पी क्यू तथा आर एस वर्त की स्पर्श रेखाएं हैं, वर्त की स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध क्या करना हमें, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध करो कि जो इस पे स्पर्श रेखा है वो समांतर होती है, यानी कि पी क्यू समांतर आर एस, हमें ये प्रूफ करना है। तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ उत्पत्ति, यानी हम उसको प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि ओ ए वर्त की त्रिज्या है तथा ओ ए वर्त की त्रिज्या है, पी क्यू तथा पी क्यू स्पर्श रेखा है। पी क्यू क्या है स्पर्श रेखा है। तो हम लिखेंगे कोण ओ ए क्यू, कोण ओ ए क्यू बराबर कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री का होगा। स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य कोण, स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य कोण, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य कोण। इसी प्रकार ओ बी वर्त की त्रिज्या है तथा आर एस स्पर्श रेखा है, आर एस स्पर्श रेखा है, आर एस स्पर्श रेखा है। तो कोण आर बी ओ बराबर एस बी ओ, कोण एस बी ओ बराबर कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का होगा। क्या होगा 90 डिग्री का। देखिए ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है और ये भी कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो हम बोल सकते हैं कोण पी ए बी बराबर कोण एस बी ओ, कोण एस बी ओ बराबर है 90 डिग्री का है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों कोण 90 डिग्री का है। अब देखिए ये दोनों 90 डिग्री का कोण है, कौन से कोण हो सकते हैं एकांतर कोण। कौन से कोण एकांतर कोण है। अतः ए ओ बी एक तिर्यक रेखा है। क्या है तिर्यक रेखा है। तो पी क्यू समांतर आर एस है, तो पी क्यू समांतर आर एस, यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो कोणों का योग, ये कोण 90 है और ये भी 90 है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो दो रेखाओं के मध्य बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
ये दो रेखाएं, इनके मध्य बने कोणों का योग 180 डिग्री, यानी एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री, यानी इनको बोल सकते हैं सअंत्य कोण। सअंत्य कोण, तो सअंत्य कोण यानी को इंटीरियर एंगल, तो उसको हम बोलेंगे जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो रेखाओं के मध्य, तो वो दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O है, एक केंद्र क्या है O, और किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण, खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण तथा स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य का कोण संपूरक होता है। मैंने इसका नाम दिया P, A और B, तो मैं लिखूंगा यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वृत्त का केंद्र O है तथा बाह्य बिंदु P से PA व PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं, दिया हुआ है। सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना हमें कि कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री, APB बराबर 180, संपूरक का अर्थ होता है दो कोणों का योग 180, यह हमें प्रूफ करना है। अब हम लिखेंगे उत्पत्ति, क्या लिखेंगे उत्पत्ति में, सबसे पहले लिखेंगे OA स्पर्श रेखा है, OA वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा OA वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है तथा PA स्पर्श रेखा है, PA स्पर्श रेखा है, तो कोण OAP बराबर 90 डिग्री, स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य का कोण ये 90 डिग्री का होता है। ये स्पर्श रेखा त्रिज्या या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। हम लिख सकते हैं OA परपेंडिकुलर PA, OA किसके ऊपर है, परपेंडिकुलर PA के ऊपर है। इसी प्रकार OB बराबर वृत्त की त्रिज्या तथा PB स्पर्श रेखा है, PB स्पर्श रेखा है, अतः OB परपेंडिकुलर BP, OB परपेंडिकुलर BP, तो कोण OBP बराबर 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है। और अब अतः कोण AOBP एक चतुर्भुज है, क्या है चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, तो कोण AOB प्लस कोण APB प्लस OBP, कोण OBP बराबर 360 डिग्री, यानी OAP, APB, PBO, AOB इन चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। और देखो OAP 90 और OBP कितना है 90, यानी हमारे पास AOP 90 है, OBP भी कितना है 90, तो कोण AOB प्लस कोण APB प्लस 90 इक्वल्स टू 360। हम यहाँ लिख देंगे कि कोण OBP बराबर कोण OAP बराबर 90 डिग्री, ये हमें
या दे रखा है, हमने एक याद किया है। अब देखिए 90 और 90 कितना होता है 180। OAB प्लस कोण APB प्लस 180 बराबर 360। 180 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, हैंस प्रूफ, यानी दो स्पर्श रेखा तथा स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य का कोणों का योग समपूरक होता है, यह 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हमारे पास वृत्त है, इस वृत्त से बाह्य बिंदु पर एक बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, यानी ये P पॉइंट है, ये A है, ये B है, इस स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर हमें ज्ञात करना है। यानी क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि PA व PB स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, तथा वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है। तो हम लिखेंगे O है वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र कौन है, O है। प्रूफ क्या करना हमें, सिद्ध हमें करना है कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है PA बराबर PB। क्या सिद्ध करना है, PA बराबर PB। अब हम लिख लेंगे रचना से, रचना से क्या रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे कि O को B से मिलाया, O को A से मिलाया, O को A व B से मिलाया, O को A व B से मिलाया। अब ये हमने कर दिया रचना से। अब हम लिखेंगे उत्पत्ति, क्या लिखेंगे, उत्पत्ति। अब किस प्रकार प्रूफ करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे OA त्रिज्या है, OA वृत्त की त्रिज्या है, क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। OB वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब हम क्या करेंगे, O को P से मिलाएंगे, यहां पर एक और पॉइंट लिखेंगे, O को P से मिलाया, O को P से मिलाया, O को किससे मिला दिया, P से। अब हम प्रूफ करेंगे, O को किससे मिलाया, P से। हमें इन दोनों को बराबर लेके आना है, तो हम एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, तो बाइसेप्टिसिटी के द्वारा ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या हो जाएगी, बराबर। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज OAP, OAP व त्रिभुज OBP, OBP, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिखूंगा OP बराबर OP, क्या है, उभयनिष्ठ रेखा, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है, तथा OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्या है, OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। कोण O, OAP, कोण OAP बराबर कोण OBP, OBP बराबर 90 डिग्री का हम लिखेंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, लंबवत होती है। अतः देखिए साइड, ये वाली साइड, ये एंगल और ये क्या हमारे पास साइड है, तो कौन सा रूल लगेगा, देखो ये है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल, और ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, और ये साइड, यानी RHS रूल से, कौन से रूल से, RHS रूल से। ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस और ये साइड, RHS रूल से ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल OBP, यानी दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। तो बाई CPCT, बाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत
भुजा या संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी हम बोलेंगे ये रेखा इसके बराबर होगी, पी ए बराबर पी बी, हैंस प्रूफ। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि पी ए बराबर पी बी होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र O वाले वृत्त पर बाएं बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP व TQ खींची गई है। एक वृत्त है, इस वृत्त पर बाएं बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP व TQ खींची गई है। TP व TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ यानी ये कोण बराबर 2 ऑफ कोण OPQ। ये O बिंदु है, OPQ, इसका क्या होता है, इस कोण का ये कोण क्या होता है, डबल। ये सिद्ध करना है। दिया हुआ क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है तथा TP व TQ स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण PTQ इक्वल टू 2 ऑफ कोण OPQ। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मैं यहाँ इसको उत्पत्ति, अब हम सिद्ध किस प्रकार करेंगे इसको, यानी ये कोण इसका डबल हमें प्रूव करना है। तो मैं लिखूंगा कि उत्पत्ति में लिखूंगा कि यहाँ पर सबसे पहले रचना से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, रचना से। O को Q से मिलाया, O को किससे मिलाया, Q से। O को किससे मिला दिया, Q से। अब हम लिखेंगे उत्पत्ति किस प्रकार कि OP व OQ वृत्त की त्रिज्या है, OP व OQ वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो OPQ त्रिभुज OPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। OPQ कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। तो मैं लिखूंगा अतः कोण OPQ बराबर कोण OQP आपस में कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। और इसको मैंने क्या कर लिया, A कर लिया। इसको लेट क्या कर लिया, A। मैंने यहाँ लिख दिया ये कोण कितना है, A है। अब देखो आगे बढ़ते हम कि OP परपेंडिकुलर PT, यानी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है। अतः कोण OPT इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो OPT ये पूरा कोण 90 डिग्री का है, तो कोण QPT बराबर 90 माइनस A होगा। 90 माइनस क्या होगा, A, क्योंकि ये पूरा कोण 90 डिग्री का है। तो ये वाला कोण QPT कितना हो जाएगा, OPT का माइनस करेंगे OPQ, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि कोण OPT माइनस कोण OPQ बराबर कोण QPT ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कोण A है, तो ये 90 माइनस A होगा। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से इस खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। अतः TP बराबर TQ। तो
जब दो रेखाएं बराबर है, दो रेखाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर। यानी त्रिभुज PQT एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी TPQ, कोण TPQ बराबर कोण PQT आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और कितने होंगे, 90 - A। कितना होगा, 90 - A होगा। अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग संपूरक या 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे कोण TPQ, कोण TPQ प्लस कोण PQT प्लस कोण PTQ बराबर 180। TPQ कितना है, 90 - A प्लस PQT कितना है, 90 - A प्लस कोण PTQ इक्वल टू 180। 90 और 90 180 माइनस का 2A प्लस कोण PTQ बराबर 180। 180 से 180 कट गया, माइनस का 2 है, इधर आएगा प्लस का 2 है। तो PTQ इक्वल टू 2A। और हमने A कितना लिया, O को हमने नाम दिया OPQ या OQP, OPQ। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सिद्ध करने में OPQ चाहिए। तो A को मैं क्या नाम दे सकता हूँ, कोण PTQ इक्वल टू 2 ऑफ कोण OPQ। यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में OPQ बराबर A। तो ए हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, हैंस प्रूफ। यानी ये कोण ए है तो ये कितना हो जाएगा, 2A होगा, क्योंकि इसका क्या होगा, डबल होगा। क्योंकि मैंने इसको OPQ को A ले लिया तो PTQ क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। PTQ कितना हो जाएगा, 2A, यानी 2 ऑफ एंगल OPQ, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त की 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। ये वर्त की जीवा कितने है, 8 सेंटीमीटर, यानी जीवा PQ बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या है, दिया हुआ है। वर्त की त्रिज्या OP बराबर 5 सेंटीमीटर दी हुई है। P और Q पर स्पर्श रेखा परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। तो TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। TP तथा TQ स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है, स्पर्श रेखाएं है, ये दिया हुआ है। और हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है TP की लंबाई। TP की लंबाई क्या होगी, हम लिखेंगे यहां पर रचना, O को T से इस प्रकार मिलाया कि OA परपेंडिकुलर PQ। यानी OA किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, PQ के। जब OA PQ यानी जीवा पर परपेंडिकुलर है, तो AP बराबर AQ, यानी AP की लंबाई AQ के बराबर होगी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, क्या लिखूंगा कि PQ बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी PQ का हाफ, इस पूरी लाइन का आधा PA की लंबाई होगी। किसकी लंबाई होगी, PA की, और AQ की लंबाई होगी। तो PQ का आधा 8/2 बराबर PA बराबर AQ। तो PA बराबर AQ कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये आई हमारे पास लेंथ कितनी, 4 सेंटीमीटर आ गई। यदि मैं इस लेंथ को पता करूं तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम लिखेंगे कोण OAB, त्रिभुज OAP एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो मैं लिखूंगा ये लेंथ कितनी आ जाएगी। देखिए समकोण त्रिभुज में इसकी लेंथ ज्ञात करने के लिए हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस
बेस का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए 90 के सामने ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, तो मैंने लिख दिया h की वैल्यू 5 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमें ज्ञात करना है। b और p दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस b स्क्वायर, 16 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, तो b स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर 9 और b बराबर कितना हो जाएगा √9 = 3 सेंटीमीटर। यानी b बेस, बेस कौन सा है OA, OA कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, TP की लेंथ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो त्रिभुज को समरूप प्रूफ करेंगे। कौन कौन से को, OPA त्रिभुज OPA और एक त्रिभुज लेंगे OPT और OPT, ये दो त्रिभुज लिए OPA OPT। देखो मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, कैसे बना हुआ, ये O बिंदु है, यहाँ P बिंदु है, OP और ये क्या है हमारे पास T, और यहाँ पर हमारे पास कौन सा बिंदु है, एक A बिंदु है। मैंने इस दो ट्राइंगल को लिया, यहाँ पर मेरा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि कोण O बराबर कोण O, कोण O बराबर कोण O उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण या उभयनिष्ठ एंगल हमारे पास कॉमन एंगल है। देखिए एंगल O इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, इस पूरे ट्राइंगल में भी आ रहा है। अब देखिए OPA में एंगल OAP कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, और OPT में कोण P कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। OPT कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। अब देखो OPT 90 का क्यों है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोण OPT = 90 डिग्री, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंबवत होती है, इसलिए ये कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री का। देखिए दो एंगल बराबर है, तो एंगल रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, समरूप यानी सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल कोण त्रिभुज OPT त्रिभुज OPT समरूप ऑफ, छोटा वाला त्रिभुज कौन सा लेंगे, जब मैंने बड़ा वाला OPT लिया तो छोटा वाला लूंगा OAP, ये क्या होंगे समरूप होंगे। अब मैंने त्रिभुज OAP क्यों नाम दिया, क्योंकि इसके जो कॉमन एंगल है उसी के अनुसार दिया। देखो OO बराबर है और A और P आपस में क्या है बराबर, तो उसी के अनुसार मैंने इसको क्या लिखा सिमिलर लिखना है। अब इनकी साइड का रेशियो क्या होगा बराबर होगा, यानी कि OP इस ट्राइंगल की साइड OP, तो इस ट्राइंगल की साइड कौन सी हो जाएगी O है, इस ट्राइंगल की साइड OP, इस ट्राइंगल की साइड O है, और हमें क्या ज्ञात करना है PT ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है PT, तो इस ट्राइंगल की साइड PT और इस ट्राइंगल की साइड AP आपस में क्या होगी बराबर होगी। इस ट्राइंगल की साइड PT और इस ट्राइंगल की साइड AP आपस में क्या होगी बराबर होगी। अब देखो इसके अंदर OP कितना है 5 सेंटीमीटर, OA कितना है 3 सेंटीमीटर बराबर, PT कितना है, PT हमें ज्ञात करना है, और AP A से लेके P तक की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, AP कितना है 4 सेंटीमीटर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो PT बराबर कितना आ जाएगा 5 × 4 20/3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास PT की कितनी लेंथ हो जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। तो TQ की भी लेंथ कितनी हो जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, के अंदर O वाले वर्ग के बाह्य बिंदु X से XP तथा SQ स्पर्श रेखा है। मैं चित्र दे रखा है, इस चित्र में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि XP व XQ स्पर्श रेखाएं है। क्या है स्पर्श रेखाएं है। ज्ञात क्या करना है या सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि XA + AR बराबर XB + BR, ये हमें क्या करना है प्रूव करना है।
तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि एक्स पी बराबर एक्स क्यू, एक्स पी बराबर एक्स क्यू। रीजन क्या लिखेंगे, वर्त के बाह्य बिंदु एक्स से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ये हम जानते हैं। क्या करते हैं, हम जानते हैं। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे कि एक्स पी लाइन को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स पी बराबर ए पी प्लस एक्स ए पी, एक्स पी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए पी प्लस एक्स ए, क्या लिख सकता हूं, ए पी प्लस एक्स ए। साथ ही मैं इस एक्स क्यू रेखा को क्या लिख सकता हूं, क्यू बी प्लस एक्स बी, क्या लिख सकता हूं, एक्स बी। तो मैंने यहां समीकरण फर्स्ट में समीकरण एक से एक्स पी की जगह मैंने लिखा ए पी प्लस एक्स ए बराबर एक्स क्यू की जगह मैंने लिखा क्यू बी प्लस एक्स बी। ये लिख दिया मैंने एक्स बी और एक्स क्यू की वैल्यू। अब देखिए यहां पर फिर मैं यहां लिख रहा हूं कि ए पी बराबर ए आर, ए पी बराबर ए आर। ए पी को मैंने किसके बराबर बोला, ए आर के, और बी क्यू को किसके बराबर बोला, बी आर के। बी क्यू किसके बराबर हो जाएगी, बी आर के। अब दोनों का रीजन क्या लिखेंगे, ए बाह्य बिंदु है और बी क्या है, बाह्य बिंदु। अतः ए व बी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। देखो ये दोनों पूरी लाइन इसके बराबर है, क्योंकि x बाह्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर है। अब मैं यदि a बाह्य बिंदु लेता हूं तो AP बराबर AR हो जाएगी यहां तक, और यदि मैं B बाह्य बिंदु लेता हूं तो BQ बराबर क्या हो जाएगा, BR हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 से 2 में AP की जगह AR लिख दीजिए। AP की जगह मैंने लिख दिया AR प्लस XA बराबर QB की जगह मैंने लिख दिया BR प्लस XB। देखो हमें क्या प्रूव करना है, XA प्लस AR, XA प्लस AR, XB प्लस BR, यही प्रूव करना है। हैंस प्रूफ ये हो गया हमारे पास इति सिद्धम, यानी जो हमें क्वेश्चन में कह रहा है उसको हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। यानी हमें जो आंसर देना है वो हमने आंसर निकाल दिया। इस तरह से हमारा सर्किल चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हुआ। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देना चाहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।